नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे रिवॉल्यूशन चैनल पर। तो मैं 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा ग्रुप डी का पेपर था बीकानेर। तो मैं देखे आया हूँ, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। वैसे तो रिव्यू हर जगह मिल जाएगा, लेकिन पेपर कैसे अटेंड करना है, एक्चुअल में एक लेवल कैसा आ रहा है एग्जाम का, मेनली यही चीज़ होती है कि कितने कर सकते हैं, लेवल क्या रह रहा है मैथ का, साइंस का। लोग डरा रहे हैं मैथ के अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बिना टाइम वेस्ट किए आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो एग्ज़ाम का लेवल अगर मैं मानूँ तो इजी टू मॉडरेट था। मेरी शिफ्ट मुझे लगता है कि इजी में आएगी, हालांकि कईयों की शिफ्ट हार्ड भी है। तो इजी टू मॉडरेट था। मेरा 11 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। मैंने कुल कितने अटैम्प्ट किए, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुल 97 अटैम्प्ट किए हैं। हालांकि मैंने 96 किए हैं, लेकिन एक मेरा मैथ का क्वेश्चन गलत ही छपा हुआ था, अपने एसआई का था, तो मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ। वैसे मैंने 96 क्वेश्चन किए हैं, ये मान के चलिए आप। मैंने साइंस के अंदर पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन किए हैं। मैथ के अंदर मैंने 24 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत छपा हुआ था। और रीजनिंग के अंदर मैंने पूरे 30 में से 30 किए हैं। और जीके में मैंने 17 क्वेश्चन किए हैं। 3 क्वेश्चन मैंने जीके के अंदर छोड़े हैं। अब कई लोग बोलेंगे ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिए, वो अटैम्प्ट हो गया। अब मुझे जितना आ रहा था मैंने किया। और मैं बताऊँ आपको, मैंने रिस्क लिए है। मैंने जीके में भी रिस्क लिए है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरा एनटीपीसी में हो रखा है। और मेरा पिछली बार ग्रुप डी के अंदर 81 नंबर है आरआरबी अजमेर से। तो होगा नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ओबीसी की सीटों की वहाँ पर कोई कट ऑफ आई नहीं थी। और मैं अब आपको बता दूं, ग्रुप डी के अंदर ये पूरी चीज़ें थी। तो अब आगे सब्जेक्ट वाइज लेवल कैसा रहा एग्जाम का, मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। मेरे अटैम्प्ट से कोई मतलब नहीं है, मैं हो सकता है अभी 50 पे आ जाऊँ, क्या मतलब उस चीज़ का। हालांकि मैंने स्टडी फॉर यू से मैच किया था, मेरे कट पीट के, मैं अगर मैथ में एक क्वेश्चन गलत मानूँ, रीजनिंग में एक गलत मानूँ, तो मेरा कट पीट के 84 नंबर बन रहा है। बाकी आंसर के आने पर ही पता लगेगा पूरा। तो अगर मैं बताऊं मैथ के अंदर, तो मैथ के अंदर आप 20 क्वेश्चन वन लाइनर है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 4-5 क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन मिलेगी आपको, आप मान के चलिए। और वो क्वेश्चन कौन से मैं आपको वो भी बता दूं। एक वो है जिसके अंदर आपको आय, व्यय और बचत दे रखी है, उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन आएगी। वो संख्या एग्जैक्ट नहीं देके, वो जैसे कि 2451, 2469 ऐसा कुछ देके वो पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आया था मेरा, सीआई का क्वेश्चन था, उसके अंदर कि वो जैसे अर्धवार्षिक रूप में उन्होंने उसने रेट दे दी, और 1 जनवरी और 1 जुलाई को वो समान राशि को जमा करवाता, तो उसका मुझे सीआई पूछा था। संख्या थोड़ी, मतलब मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन वाली थी। और अगर उसके बाद मैं क्वेश्चन बात करूँ, तो एक मेरा साइन कोस थीटा का था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे से बन तो गया। और ऐसे बात करें तो एक अपने एस आई सी आई का ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट। हालांकि एक हार्ड था, 2 तो बिल्कुल ईजी थे। एक तो वैसे गलत था, मैं आपको बता रहा हूँ एस आई से। ये रही मैथ की बात। यानी मैथ में आप ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं, तो आप 22 से 23 कर लो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, अगर आपकी टीआरई अच्छी है तो, और आराम से कर लोगे। फिर बात आती है साइंस की। तो भाई साइंस तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल साइंस आ रही है आपको। मैंने 25 किए हैं, 2-3 में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था, और लेकिन मैंने किए उसके। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे मेरे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एक विकलांग व्यक्ति है, तो उसको आप जैसे सीढ़ी पर वो जैसे उसको आप सीढ़ी के लिए रैंप बना रहे हो, उसको चढ़ने के लिए रैंप बना रहे हो, तो रैंप में आपको क्या खासियत रखनी होगी कि भाई उसके अंदर मेरे को रैंप लंबा रखना होगा, अगर ढलान कम रखनी है, अगर ढलान ज़्यादा, तो उसके अंदर आपको बेसिक आपको लॉजिक लगेगा। एक है था कि आप पानी के अंदर हो, और आप पानी के अंदर से बाहर आप पेड़ को देख रहे हो, तो पेड़ आपको टेढ़ा दिखाई देता है। तो हालांकि ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन ये कई बार लंबा इतना क्वेश्चन था कि लोग घूम जाते हैं वहाँ पे। फिर मेरे एक प्रिज्म से आया था कि 2 प्रिज्म को, एक को सीधा दूसरे को उल्टा रख दिया, तो श्वेत प्रकाश गुजरा था, वो किस तरफ, दूसरी तरफ कौन सा प्रकाश आएगा, तो वो श्वेत ही आएगा। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। कुल मिला के मैं अगर साइंस की बात करूँ, तो आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेस्ट अटेम्प्ट है आपका। अगर आप 19-20 हो, 50-50 हो, 2 ऑप्शन के अंदर, तो आपको अटेम्प्ट करना है, मेरा ये मानना है। क्योंकि कट ऑफ आप मान के चलो 80 तो जाएगा जाएगा कट ऑफ इसका। फिर बात आती है करंट की। तो भैया करंट तो रिपीट हो रहा है, आपको भी पता है। मेन टॉपिक आप कर लो। मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। करंट के 15 टॉपिक कर लो, या 10 टॉपिक होंगे, वो कर लो, आप 10+ नंबर ले आओगे। मैंने 17 किए थे। एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था कि मोता चक्रवात भारत के किस राज्य से टकराया, वो मैं जल्दबाजी में, बस मेरा पहला अंक मैंने उड़ीसा देखा, उड़ीसा लगा दिया, हालांकि मेरा फटा हुआ था। एक भारतीय उद्योग संघ का मैं क्लास लेके नहीं गया था, सही बताऊँ आपको। जो नव नियुक्ति होती है ना, उसकी क्लास नहीं ली, इस चक्कर में वो मेरा गलत हो गया। और 1-2 क्वेश्चन वो थे जो, जैसे आईएनएस साची को कहाँ पर उद्घाटित किया, मतलब आप डीआरडीओ और जो ये अपने नेवी से संबंधित कोई जहाज वगैरह, या जो गार्डनशिप
जो रिच बिल्डर्स हैं ना उनके द्वारा कोई अगर नई INS लॉन्च की गई, कहाँ की गई, तो इन बारे में पूरी चीज़ें आप पढ़ लेना। मैं आपको एक पूरी वीडियो बनाऊंगा 2-3 मिनट की, उसमें पूरे टॉपिक बता दूंगा, आप वो टॉपिक पढ़ लेना। और कहाँ से पढ़ोगे वो मेन चीज़ बताऊंगा मैं आपको घास काटने वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो करंट अफेयर के अंदर अगर आप 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट है आपका। ज़्यादा रिस्क लेने का है नहीं। अगर 50-50 हो आप, मतलब कि 2 ऑप्शन के अंदर 50-50 हो, तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर देखो 3-4 ऑप्शन में से अगर सही पे टिक, 2 ऑप्शन में से अगर एक पे सही पे टिक हो गया तो 1 नंबर मिलेगा। अगर गलत पे टिक 33 आएगा तो रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। रीजनिंग की बात है तो भैया रीजनिंग तो ईजी आ रही है। आप मान के चलो 2-3 क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एक पता फंसाएगा आपको कि 2 कथन दे देगा वो, उसमें ये बताएगा कि C और A, जैसे मान लो कि ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा है, फिर वो ऑप्शन में पूछेगा कि C B के दाएं से दूसरा है, तो बताओ कि इसके अंदर कौन से ऑप्शन से वो होगा। तो हो सकता है वो एक ऑप्शन से मिल जाए आपको कि C B के दाएं से दूसरा है, और या फिर B से मिल जाए, या फिर दोनों से मिल जाए, या दोनों से ना मिले। मेरे एक और सवाल था इसके अंदर, मेरा दोनों से ही नहीं मिला था। और एक थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे अंग्रेजी के 6-7 वर्ड दे दिए, फिर वो बोल रहा है कि जो स्वर है ना उसको वर्णमाला के जो स्वर है, जैसे मान लो कि मैं आई स्वर है तो उसको वर्णमाला के पहले चौथे से बदलो, मतलब उसके पहले है ना चौथे अक्षर से बदल दो। आई को आप चौथे अक्षर से बदलो पहले जो आ रहा है, और जो व्यंजन है उसको 5वें से बदलो। तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो उस क्वेश्चन को आप मेरे हिसाब से 2 बार करना। मैंने ऐसे क्वेश्चनों को 2-2 बार किया है। तो कुल मिलाकर अगर रीजनिंग की बात करूँ तो 29 तक अटेम्प्ट कर सकते हो, 28 से 29। आप मान के चलो सेफ अटेम्प्ट आपको 80+ लाना पड़ेगा। आप ये मान के चलो आपकी कट ऑफ अगर OBC जनरल से हो आप तो 80 से नीचे नहीं जाएगी नॉर्मलाइजेशन की बात, क्योंकि पिछली बार से कम पोस्ट हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, रिपीटर ज़्यादा लड़के बैठे हैं, और अपने NTPC ये लड़के भी खूब बैठे हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। और आगे कौन सा मैथ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक में आप फंसोगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ये रहा मेरा जेन्युइन एग्ज़ाम रिव्यू। और आपको वीडियो कैसा लगा, अगर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको NTPC के लिए भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा NTPC UG के अंदर भी अच्छा स्कोर है। मैं आप अगर चाहोगे तो मैं आपको स्कोर कार्ड, आंसर की वगैरह बता भी सकता हूँ, बता भी दूंगा। वैसे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता इन चीज़ों का। और मैं 17 सितंबर को पेपर होगा, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। और मेरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी आई हुई है, वैसे मैं रेलवे में ही हूँ। तो आपको इस पर भी कोई वीडियो चाहिए तो बता दूंगा। मैं ग्रुप डी के अंदर हूँ मैं। 2019 वाली जो भर्ती थी 2023 में ज्वाइनिंग हुई, उसके बारे में बताऊँगा। तो जय हिंद, जय भारत, अच्छी तैयारी करते रहिए।